ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जीनिया की चालाकी और मकारी की वाकई दाद देनी पड़ेगी। वो इतनी होशियार है कि आहिस्ता आहिस्ता घर के हर फर्द के दिल में अपनी जगह बनाती जा रही है। लेकिन एक शख्स है जो अब भी उसके काबू में नहीं आ रहा, और वो है शहराम। अब जीनिया के जहन में एक नया मंसूबा आता है। वो सोचती है कि क्यों ना फरियाल के पास जाकर उससे माफ़ी मांगी जाए। चुनाचे वो फरियाल के पास जाती है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, फरियाल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, इन सब पर मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तुम तो हर किसी को माफ़ कर देती हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब देखना ये है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं। लेकिन फरियाल खामोश रहती है, क्योंकि वो जीनिया की फितरत को अच्छी तरह से जानती है। उसे यकीन है कि जीनिया इतनी आसानी से नहीं बदल सकती, और ज़रूर कोई नई चाल चल रही है, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी जानब जीनिया शहराम के पास भी जाती है और उससे कहती है, शहराम, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें मेरे तमाम हकूक़ अदा करने चाहिए। इस पर शहराम जवाब देता है, जीनिया, कभी कभी किसी के दिल की गलत फहमी दूर करने में सदियाँ लग जाती हैं, और कभी चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं। अब देखना ये है कि क्या शहराम उसे माफ़ कर पाएगा या नहीं। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शहराम नरम पड़ सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करना अभी भी आसान नहीं होगा। और आने वाले एपिसोड्स में अगर दूसरी तरफ फ़िरोज़ की वालदा को भी देखा जाए, तो फ़िरोज़ अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करता है, और उन्हें बताया जाता है कि औलाद बहुत कीमती नेमत होती है, और उन्हें अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपने बेटे के पास ही रहना चाहिए। क्योंकि फ़िरोज़ की खुशी शानज़े में है, इसलिए उन्हें दिल से उसे कबूल कर लेना चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में ग़ालिबन यही दिखाया जाएगा कि फ़िरोज़ की वालदा शानज़े को कबूल कर लेंगी, और दोनों सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब बात करते हैं दानिश की। ड्रामे में एक बार फिर दानिश की एंट्री दिखाई गई है। रूबी उसे बहुत भड़काती है और कहती है कि पूरे ऑफिस में लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो उसे एहसास दिलाती है कि जीनिया ने अपने साबिक शौहर से दोबारा शादी कर ली है और अपनी ज़िंदगी में खुश है, जबकि दानिश खामोश बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दानिश अब जीनिया के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। मुमकिन है वो उस पर फ्रॉड या जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाए, जिसके नतीजे में पुलिस जीनिया को गिरफ्तार कर ले। घर में जीनिया मुसलसल ये बात साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो बदल चुकी है, लेकिन शहराम और फरियाल उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अलबत्ता निशात बेगम और उनके शौहर को लगने लगा है कि शायद जीनिया वाकई तब्दील हो गई है, मगर फरियाल उसकी असल हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। शहराम भी उसे वाज़िया तौर पर कह देता है कि मुझे वक्त चाहिए। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई बदल चुकी हो, तो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगा। इसीलिए जीनिया अब मज़ीद कोशिश करेगी कि बच्चों के करीब हो, घर वालों का एतमाद जीते और सबको ये यकीन दिलाए कि वो बदल चुकी है। लेकिन हकीकत में वो फरियाल को नीचा दिखाएगी और उसे घर से निकालने का कोई ना कोई मंसूबा ज़रूर बना रही होगी। दूसरी तरफ जीनिया अपनी माँ सीरत बेगम के साथ बहुत बुरा रवैया रखती है। जब सीरत बेगम उसे फ़ोन करती हैं, तो वो शिकवा करती हैं कि तुमने तो पलट कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ किस हाल में है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में शहराम के अलावा कोई और नहीं? जिस पर जीनिया जवाब देती है कि आप जानती हैं कि मैं शहराम के घर में हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। यह सुनकर सीरत बेगम नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारी खातिर ज़रार को छोड़ दिया और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही, और तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। जब जीनिया कहती है कि उसके पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं, तो सीरत बेगम जवाब देती हैं, अगर तुम मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकती, तो आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूँगी। सीरत बेगम भी अपनी बेटी के जवाब पर अपसेट तो ज़रूर होती हैं। ये सुनकर सीरत बेगम नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं, देख लो अपना हाल जीनिया, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे लिए वक्त भी नहीं निकाल सकती, तो क्या फ़ायदा कि तुम्हें फ़ोन करूं? यूँ लगता है कि अब जीनिया अपनी माँ को भी खो चुकी है। हालांकि शुरू से आखिर तक उसकी माँ हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देती रही थी। ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन भी काफ़ी अरसे से इसका अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। गालिबन इम्कान यही है कि आखिर में जीनिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी। दानिश उसके खिलाफ मुकदमा करेगा, उसकी तमाम हकीकत सबके सामने आ जाएगी, और शहराम को भी मालूम हो जाएगा कि फरियाल के हादसे के पीछे जीनिया का ही हाथ था।
اگر ایسا ہوا تو شہرام اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دے گا اور پھر زینیا کی تمام چالاکیاں اور منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا زینیا واقعی تبدیل ہو چکی ہے یا صرف بدلنے کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ کیا شہرام اسے دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دے گا؟ کیا سیرت بیگم دوبارہ زرار کے پاس چلی جائیں گی؟ اور کیا دانش واقعی زینیا کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔